अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सम एंड एनी, क्योंकि सम और एनी को समझना इट्स नॉट अ बिग डील, आसान है, समझने वाला विषय है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको ध्यान देनी है कि सम और एनी जो है ये आपके क्या है, दोनों डिटर्मिनर्स हैं। ये लिख दिया हमने। अब देखो आप सबसे पहले इसको ऐसा यूज करो, इट इज यूज्ड ओनली विथ अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेंटेंसेस में करना है, अफर्मेटिव। कुछ एक्सेप्शन में ये इंटरोगेटिव में यूज होता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव में तो यूज होगा ही नहीं बॉस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट नो कि इसका उपयोग हमें उसमें नहीं करना है। हाँ, इट इज यूज्ड ओनली विथ अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, जैसे मैंने कहा शी हैज सम वाटर। अब आप देख सकते हैं यहां वाटर अनकाउंटेबल है। एट द सेम टाइम शी हैज सम कॉपीज। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सम का उपयोग जो है अनकाउंटेबल के साथ भी हो रहा है और काउंटेबल के साथ भी हो रहा है, लेकिन हो सिर्फ रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सम को ऐसा परहेज नहीं है कि भाई मैं काउंटेबल के साथ लगूंगा या अनकाउंटेबल, वो दोनों के साथ लग जाता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट याद रखने वाला वो ये है कि सम का उपयोग कभी भी आप सम कॉपी नहीं होगा, सम बॉय नहीं होगा, सम बॉयज होगा, सम कॉपीज होगा, सम पेंसिल्स होगा, सम गर्ल्स होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ लड़कियां आज एब्सेंट हैं, सम गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। कुछ लड़के आज एब्सेंट हैं, सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे। तो सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, आपको सम बॉयज के साथ में सम के साथ में बॉयज लगाना। अगर आप सम बॉय बोलोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, और मुझे कुछ पानी दो, गिव मी सम वाटर। वाटर के साथ वाटर्स नहीं करना है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ना उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है ना। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। वो एक अलग चीज होता है सम टाइम और सम टाइम्स। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि सम टाइम और सम टाइम्स क्या होता है। एक होता है सम टाइम मतलब कुछ समय, गिव मी सम टाइम बोलते ना, गिव मी सम टाइम। और एक होता है सम टाइम्स। सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ना। सम टाइम मतलब होता है कुछ समय, जैसे आपने किसी से कहा प्लीज गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। तो यहां सम अलग है, टाइम अलग है। मुझे थोड़ा समय दो, मुझे कुछ समय दो, गिव मी सम टाइम। ओके, और दूसरा शी कम्स हियर समटाइम्स, वह कभी कभी यहां आती है। शी कम्स हियर समटाइम्स, तो इसमें समटाइम्स साथ में जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं सम और टाइम्स, और लास्ट में एस भी लगा हुआ है। तो समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। हाँ, आई गो देयर समटाइम्स, समटाइम्स शी कम हियर, शी कम्स हियर, समटाइम्स शी टॉक्स टू मी, कभी कभी वो बात करती है मुझसे। समटाइम्स शी गोज देयर, कभी कभी वो वहां जाती है। तो ये समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और ये सम टाइम का मतलब क्या होता है, कुछ समय, थोड़ा समय, है ना। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो ये आपका सम ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले सम को समझो। इसके बाद बात करते हैं एनी की। तो एनी कहां यूज करना होता है भाई? देखो, एनी जो है ना ये अफर्मेटिव में भी यूज हो जाता है, ये नेगेटिव में भी यूज हो जाता है, ये इंटरोगेटिव में भी यूज हो जाता है। इसकी एक विशेषता है कि इसको किसी चीज से कोई परहेज नहीं है। एनी क्या कहता है कि भैया मुझे ना मेरे नेचर के अकॉर्डिंग कहीं भी फिट कर दो, मुझे कोई परहेज नहीं। लेकिन अफर्मेटिव में करोगे ना तो सम का मतलब अगर यहां कुछ होता है तो एनी का मतलब होगा कुछ भी। आ रही बात समझ में? अगर सम का मतलब कुछ हो रहा है, जैसे कुछ बॉयज, तो सम बॉयज। और जब आप कहोगे कोई भी लड़का या कुछ भी, है ना, तो कोई भी या कुछ भी, मैं ये काम करता हूं कुछ भी के लिए तो एनीथिंग हो जाएगा, तो हम कोई के सेंस में ले लें इसको, कोई भी। मैंने कहा कोई भी लड़का तो एनी बॉय, कोई भी लड़की एनी गर्ल, है ना। तो इस तरीके से मैंने कहा कोई भी लड़की ये कर सकती है, एनी गर्ल कैन डू दिस, कोई भी लड़की ये कर सकती है।
ठीक है, आप किसी भी लड़के को बुला सकते हो, क्या कहेंगे? यू कैन कॉल एनी स्टूडेंट, यू कैन कॉल एनी बॉय, एनी स्टूडेंट। आप किसी भी लड़के को बुला सकते हो, ठीक है, हर लड़का इस टॉपिक पर बोल सकता है। यू कैन कॉल एनी बॉय, हर लड़के के लिए इंग्लिश में बोलेंगे एवरी बॉय कैन स्पीक ऑन दिस टॉपिक। आप किसी भी लड़के को बुला सकते हो, हर लड़का इस टॉपिक पर बोल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। यू कैन कॉल एनी बॉय, एवरी बॉय कैन स्पीक ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज दिस इज वेरी इजी टॉपिक, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एनी बॉय एनी गर्ल का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया है। दूसरा, नेगेटिव में भी इसका उपयोग होता है। जैसे आपने कहा मैंने वहां किसी लड़के को नहीं देखा, आई डिडंट सी एनी बॉय देयर। मैंने वहां किसी लड़की को नहीं देखा, आई डिडंट सी एनी गर्ल देयर, राइट। मैंने कोई कॉपी नहीं खरीदी, आई डिड नॉट बाय एनी कॉपी। और मैंने कुछ कॉपीज खरीदी, आई बॉट सम कॉपीज, आई बॉट सम कॉपीज। नेगेटिव करोगे, मैंने कोई कॉपी नहीं खरीदी, आई डिड नॉट बाय एनी कॉपी। मैंने कोई पेन नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाय एनी पेन, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली, जहां पर आपको सम में अफर्मेटिव सेंटेंस का उपयोग करना होता है, वही एनी का उपयोग जो होता है अफर्मेटिव में कोई भी का मतलब वो देता है, कुछ भी का मतलब देता है, और नेगेटिव में वो वही मतलब देता है जो सम देता है, और इंटरोगेटिव में भी हम इसको यूज करते हैं। क्या आपके पास कोई अतिरिक्त पेन है? डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन? अब देखो ये इंटरोगेटिव में मैंने यूज किया, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन। क्या आप किसी लड़के को यहां स्टेज पे बुला सकते हैं? कैन यू कॉल एनी बॉय ऑन दिस स्टेज? या मैं कुछ लड़कों को बुला सकता हूं, यस आई कैन कॉल सम बॉयज। हाँ, मैं कोई लड़के को बुला सकता हूं, यस आई कैन कॉल एनी बॉय ऑन दिस स्टेज। तो एनी के साथ सिंगुलर नाउन भी लग रहा है, ये भी ध्यान देना। आई कैन कॉल एनी बॉय ऑन दिस स्टेज, में स्टेज पर कोई लड़के को बुला सकता हूं, और मैं कुछ लड़कों को स्टेज पर बुला सकता हूं, आई कैन कॉल ऑन दिस स्टेज सम बॉयज। यू नो, एक एक सेंटेंस में समझो कि क्या आ रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली सम और एनी अपने आप में कोई ज़्यादा टफ या डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। सम का उपयोग हमेशा याद रखें, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के साथ होगा, और कुछ केसेस में जैसे आपने कहा कैन यू गिव मी सम वाटर, ये देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप ये भी कह सकते हो कैन यू गिव मी एनी वाटर, गिव मी एनी वाटर। तो यहां पर है ना, दोनों में डिफरेंस है। जब आप कहोगे गिव मी सम वाटर, मतलब मुझे थोड़ा पानी दो पीने के लिए, मुझे कुछ पानी दो पीने के लिए, है ना, गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। और दूसरा कैन यू गिव मी एनी वाटर, कोई सा भी पानी दे दो यार, पीने वाला हो नहीं पीने वाला हो, वह पानी होना चाहिए, इट शुड बी वाटर बस। गिव मी एनी वाटर, तो एनी वाटर मतलब कोई भी पानी, और गिव मी सम वाटर मतलब कुछ पानी। और स्पेशली अगर आपने टू ड्रिंक लगा दिया लास्ट में, तो इसका मतलब वही पानी जो हम पीते हैं। और दूसरा आपने कहा गिव मी सम वाटर, गिव मी एनी वाटर टू वाटर इन द प्लांट्स, मुझे कोई भी पानी दे दो पौधों में पानी डालने के लिए। वाटर इन द प्लांट्स मतलब पौधों में पानी डालना। यस, तो ऐसे आप जब समझोगे ना, तब आपको सम और एनी कभी लाइफ में दिक्कत नहीं देगा।